नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा लगातार जारी है। अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बंद कमरे में सबसे अलग अलग चर्चा हो रही है। 1-to-1 चर्चा के बाद विधायकों की एक बैठक होगी और बैठक के बाद नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान आज होना है। बीजेपी अपने नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकती है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा लगातार जारी है। अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन लगातार विधायकों से बंद कमरे में अलग से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और विधायकों से चर्चा के बाद विधायकों की एक बैठक होगी और बैठक में फैसला लिया जाएगा कि नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कल बैठने के बाद वॉट एवर डिसीजन इज टेकन आपको भी पता चल जाएगा। नाम तो क्या ने नाम भेजा नहीं, विधायक दल होने के बाद आपको खुद पता चलेगा ना। हमारे आगामी कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम होना है, तो उसको लेके भी आज चर्चा होगी और किस तरह से करना, किस ढंग से करना, इन सभी विषयों पर बात होगी। रायपुर से ही खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। बैठक पर बोले हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है विधानसभा सत्र के अलावा भी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है और नेता प्रतिपक्ष के बदलने पर बोलने से बचते हुए नजर आए अजय चंद्राकर। चुनाव से पहले बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब चर्चा नेता प्रतिपक्ष की है। लेकिन क्या कुछ चर्चाएं हैं और चर्चाओं की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। सर, चर्चा चल रही है नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे, आज विधायक दल की बैठक भी रखी गई है, क्या कितनी सच्चाई? पिछली बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि विधानसभा सत्र के अतिरिक्त भी हम विधायक दल की बैठक किया करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है और जितनी चीजें आप छाप रहे हैं, जितनी चीजें आप लिख रहे हैं, उतना मुझे नहीं मालूम। ये बात तो पहले भी कहते रहे जब बात प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की हो और फिर अचानक से ऑर्डर आ जाता है ऊपर। यदि ऐसा कुछ होगा, मान लो एजेंडा मुझे नहीं मालूम, यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और जिस तरह से, हालांकि इन्होंने इनकार किया है कि इनको एजेंडा पता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे या नहीं, लेकिन इस बात की सच्चाई जरूर है कि आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक में क्या कुछ तय होता है ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। नामों की लंबी फहरिस्त है और उन नामों से कौन चुन करके आता है, क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, पहले अध्यक्ष का बदला जाना, अब बारी नेता प्रतिपक्ष की। एक बात तो साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरे और नई ऊर्जा के साथ जाना चाहती है। अवधेश। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दरअसल बीजेपी के सामने टारगेट भी यही है कि कैसे करके 2023 के वर्ण को जीता जाए, क्योंकि 15 सालों की सरकार के बाद 2018 में जो बीजेपी की करारी हार हुई, उस हार से उबरने के लिए बीजेपी ने 18 से लेकर 22 तक कई तरह की रणनीति बदले। नए प्रभारी का ऐलान कर दिया गया, नए प्रभारी आ गए, चुनावी रणनीति बदल दी गई, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी को हार ही झेलनी पड़ी। चाहे उपचुनाव की बात हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायतों के चुनाव हो, कमोबेश सभी चुनाव में बीजेपी को ही हार झेलनी पड़ी और वही चेहरा, वही जो नेतृत्व था वो बीजेपी के पास था जो 2018 में था। तो इसलिए बीजेपी ने अब तय किया कि 2023 के वर्ण में उतरने से पहले सबसे पहले जो है अपने नेतृत्व को बदला जाए, अपने उन चेहरों को बदला जाए जिन चेहरों के दम पे 2018 में करारी हार हुई थी। और यही वजह है कि पहले विष्णुदेव साय को हटा दिया गया, उनके जगह में अरुण साहू को अध्यक्ष बना दिया गया। अब बारी नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष के नाम पे नारायण चंदेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। अजय चंद्राकर, जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथी से बात करते हुए इनकार कर रहे थे कि उन्हें एजेंडा क्या है ये
पता नहीं उनका भी नाम उस फहरिस्त में शामिल है कि वो भी संभवतः नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव से पहले महज 3 विधानसभा का सत्र बचा हुआ है सुमित। 3 विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष बदलना विषय नहीं है। विषय केवल यह है कि बदलाव के नाम पे कार्यकर्ताओं को संदेश देना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब धर्मलाल कौशिक अध्यक्ष थे और 2018 में बीजेपी की हार हुई थी, उस वक्त धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया था, इसलिए जो है उन्हें चुनावी हार झेलनी पड़ी। कार्यकर्ता इस बात को आज तक गांठ बांध के रखे हुए हैं और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को दरकिनार करने के लिए, ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का बदलना आज तय माना जा रहा है। लगातार विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है, उनसे इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्या समीकरण हो सकता है, किन किन नेताओं के नाम पे चर्चा की जा सकती है, जातिगत समीकरण क्या होगा, क्षेत्रीय समीकरण क्या होगा, किसके नाम पे मुहर लगने के बाद की स्थितियां क्या होगी, न केवल बीजेपी में बल्कि सत्ताधारी दल कांग्रेस से लड़ने के लिए क्या कुछ उन्हें करना है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह भी कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं, अजय चंद्राकर पहुंचने वाले हैं, तमाम विधायक यहां पे मौजूद है। 1-to-1 चर्चा की जा रही है। अब 1-to-1 चर्चा करने के बाद एक सामूहिक बैठक होगी, मतलब विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक में जिन नामों पे लगभग सहमति बना ली जाएगी उस पर चर्चा की जाएगी और उस बैठक के बाद जो है नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि बीजेपी के भीतर जो बदलाव की बयार बह रही है उसमें सबसे अहम कड़ी आज माना जा रहा है कि अध्यक्ष के बाद आज नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जो है कुछ देर बाद यहां पे कर दी जाएगी। ठीक है अवधेश, बहुत धन्यवाद। आपका नजर बना रखिए, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और राज्य शासन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की ओर से स्थापित होने वाला प्रयोगशाला सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग सहित सभी विद्युत उपकरणों के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। बात करेंगे आफत की बारिश की। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के दौर लगातार जारी हैं। दुर्ग में शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई और नागपुरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है लोगों का। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 नवजात सहित 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। नागपुरा में कृषि फार्म में ये लोग फंसे हुए थे। बाढ़ के चलते कई गांवों में पानी भर गया है। बीजापुर से खबर है, आफत की बारिश थमी है। नेशनल हाईवे 163 से उतर रहा है बाढ़ का पानी। रामपुरम के समीप चिंताबागू पुलिया से पानी धीरे धीरे उतर रहा है और बाढ़ में डूबा हुआ सीमेंट से भरा ट्रक भी अब दिखने लगा है, जो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था, डूब चुका था, वो अब ट्रक दिखने लगा है। नेशनल हाईवे 163 और 63 पर आवाजाही हालांकि अभी भी बंद है। उधर बलरामपुर में स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। बच्चे के ऊपर यह प्लास्टर गिरा है। प्लास्टर गिरने से छात्र बेहोश हो गया। घायल छात्र का उपचार जारी है और आपको बता दें स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। शासकीय बालक हाई स्कूल शंकरगढ़ का यह मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं फोन पर। सूरज, क्या कुछ जानकारी? यह शंकरगढ़ स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर 12वीं की कक्षा में कृषि संकाय का छात्र जो छात्र पढ़ाई करता था उसके ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया। जिस समय वो प्रार्थना कर अपनी क्लास जा रहा था तभी छत का प्लास्टर गिरा, जिस चपेट में छात्र आया। आनंद फानंद में तत्काल स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ ले गए। वहां इलाज के बाद बच्चे की हालत ठीक रही तो उसके बाद उनको परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस बात पर जब स्कूल विभाग
अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे की जानकारी उन्हें मिली थी। तत्काल उन्होंने जिस जर्जर भवन की बात सामने आई थी उसे वहां क्लास नहीं लगाने की बात कही है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कहा है कि जो भी क्लास जिले में जहां भी स्कूल भवन जर्जर है वहां पे क्लास नहीं लगाए जाएंगे। अभी बच्चे की हालत ठीक है, बच्चे को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। जी सूरज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर रेंगाडीह इलाके में दंतैल हाथियों ने डेरा डाला हुआ है और रेंगाडीह इलाके में हाथियों ने फसल को बर्बाद कर दिया किसानों की। वन विभाग ने 5 गांवों को अलर्ट किया है। उत्तर सिंहपुर रेंज में घूम रहे हैं 3 दंतैल हाथी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। यहां एक ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेन की 2 बोगी पटरी से नीचे उतर गई। टक्कर की इस घटना में 2 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी रेलवे अस्पताल में एडमिट किया गया। यह घटना रात के समय हुई। ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। इसी दौरान ये ट्रेन गोंदिया से गुदमा के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे कई लोगों की जान बच गई। ट्रेन को रेस्क्यू कर सुबह 8 बजे रवाना कर दिया गया। पहले घायलों की संख्या अधिक होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन रेलवे के CPRO साकेत रंजन ने आधिकारिक जानकारी दी। आधिकारिक बयान जारी कर घटना में सिर्फ 2 यात्रियों को मामूली चोटें आने की बात कही गई। नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में ड्रिलमेंट हुआ। इसमें एक बोगी के 2 व्हील ड्रिल हुए और इसमें 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई। इनका इलाज हमारे डॉक्टरों ने गोंदिया में ARME में कर दिया और सारे पैसेंजर्स का भी चेकअप किया गया। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं थी और इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग 2 पैसेंजर्स, इनको सारे लोगों को उसी ट्रेन से आगे की ओर रवाना कर दिया गया। तो वहीं गोंदिया ट्रेन हादसे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। हादसे के चलते इंटरसिटी लेट हुई है। गोंदिया से बिलासपुर जाती है इंटरसिटी और भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट हुई हैं इस हादसे के चलते। वहीं बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हादसे का मामला है। 7 दिन के अंदर सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के चलते बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर भी हुआ है। 7 दिन के अंदर यहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। बलौदाबाजार में मानव रहित रेल क्रॉसिंग के मामले में अब एक्शन लिया गया है। 7 दिन के अंदर सुरक्षा गार्ड यहां पर तैनात करने के निर्देश दिए गए। मुंगेली से बड़ी खबर है। खुरिया वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण का मामला है। भूत कछार गांव पहुंची है पुलिस, वन और रेस्क्यू की टीम। अतिक्रमणकारियों को हटाने की कवायद चल रही है। कवर्धा के बोडला ब्लॉक के 4 ग्रामीणों ने अतिक्रमण किया हुआ है। साल भर में दूसरी बार कब्जा हटाने पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग कब्जा हटाने की अपील कर रहा है। कवर्धा में बुजुर्गों की खुशियों में जिला प्रशासन भी शामिल हुआ। सीनियर सिटीजन के आवास गृह सियान सदन पहुंचकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर एसपी और सीईओ ने केक काटा। रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटी। वहीं कांकेर में जंगल में दुर्लभ जीव हनी बैजर मिला है। सरोना वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने इसको पकड़ा। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हनी बैजर को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ग्रामीणों ने इस दुर्लभ जीव को पकड़ा है। हनी बैजर को विलुप्त श्रेणी के जीव में रखा जाता है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।